ओम शांति। मौत के बाद क्या वापस आती है आत्मा अपने परिवार वालों के पास? क्या 13 दिन के बाद आत्मा परिवार वालों के यहाँ से चली जाती है? देखिए, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो इसको ध्यान से समझना। जिसके परिवार से कोई भी सदस्य गया है तो उस कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे कमेंट भी किए हैं और वो आज सभी को आपको बताएंगे। होता क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया मृत्यु को लेकर के। मृत्यु के बाद की आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ चली जाती है, कितने दिन तक वो यहाँ रहती है? 13 दिन तक घर में रहती है या 13 दिन के और बाद भी रहती है, या फिर शरीर छोड़ने के बाद तुरंत ही जन्म लेने के लिए चली जाती है? तो आखिर इसका वास्तविक सत्य क्या हो सकता है? कई लोगों का ऐसा मानना है, लोगों ने कहा है, ऐसा कमेंट किया है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है एक भाई ने। ऐसा माना जाता है कि जब कोई आत्मा धरती लोक पर अपना शरीर त्याग देती है तब मृत्यु के 13 दिन बाद वह यहाँ से चली जाती है। इस बीच वह अपने घर में अपने परिवार वालों के बीच ही रहती है। क्या ऐसा होता है, या फिर हर आत्मा शरीर त्याग कर ही दूसरा जन्म ले लेती है, या फिर आत्मा अपने मोह बस इस दुनिया में ही रहती है? और एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु को 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने से मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पिताजी मेरे घर में ही हैं। उनकी आत्मा मेरे घर में ही कहीं ना कहीं आसपास भटक रही है। जब मैंने किसी तांत्रिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी की आत्मा आपके ही घर में है। उनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत लगाव था। उसके कारण से वो आपके घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और इसी भ्रम में लोग रहते हैं कि आखिर इसका सत्य क्या है। तो आपको सबसे पहली बात बता दें कि देखिए, आत्मा का अटैचमेंट कहीं किसी भी प्रकार से नहीं होता है। जब एक शरीर छोड़ती है वो आत्मा, तो समझो कि उसका वहाँ से समय पूरा हो गया है। आत्मा शरीर को तभी त्याग करती है, उसका शरीर तभी छूटता है, यानी कि मृत्यु उसकी तभी होती है जब उसका वहाँ से हिसाब किताब पूरा हो जाता है। जैसे ही उसका हिसाब किताब पूरा हुआ है, उसका टाइम पीरियड इतने ही साल का था और वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, वहाँ से वो आत्मा शरीर छोड़ेगी और शरीर छोड़ करके आत्मा अगली जगह तुरंत जन्म लेने के लिए चली जाती है। जहाँ उसको नया जन्म लेना है वो उस घर में प्रवेश कर जाती है। अब जिन लोगों का कहना है कि वो आत्मा कुछ सालों तक रहती है, कुछ महीनों तक रहती है, या 10 महीने से दिख रही है या कुछ है, तो देखिए, अगर उस आत्मा का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ होता तो उसका शरीर ही नहीं छूटता। उसका शरीर ही नहीं छूटता, वो शरीर में आत्मा रहती और अपना टाइम पीरियड पूरा करती। लेकिन उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो फिर वो आत्मा वहाँ रह नहीं सकती है और ना कोई आत्मा वहाँ रुकती है। अब यहाँ पर कई लोग क्या कहते हैं कि जैसे 100 लोगों की मौत होती है, ऐसा लोगों ने बताया है कि 100 लोगों की मौत हुई तो समझो कि 60 लोग जो हैं उनकी आत्मा अटकी रहती है। 40 लोग जा कर के दूसरा जन्म ले लेते हैं और 60 लोगों की आत्मा अटकी रहती है। उनका जो लगाव होता है वो वहीं तक रहता है, परिवार तक रहता है, और उसके बाद वो छोड़ कर के परिवार को नहीं जाना चाहते हैं। उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। तो अगर ऐसा होता तो फिर आज जो दुनिया में आज जनसंख्या बढ़ रही है, भाई जब जन्म लेने के लिए नहीं जाते, वहीं की वहीं आत्माएं अटकी रहती, तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ती? फिर दूसरा जन्म लोगों को कैसे मिलता? फिर इतनी जनसंख्या आज क्यों बढ़ रही है? अगर अटैचमेंट उनको है, ऐसा रहता है अगर, तो फिर दूसरा जन्म उनको क्यों मिलता? दूसरी चीज़ देखिए, जो भी बता रहे हैं, जिन्होंने भी कहा है कि उन्होंने बताया कि मैंने किसी तांत्रिक से पूछा तो उन्होंने कहा कि अटैचमेंट है इसलिए वो आज भी वही हैं। आज आप बताइए, ऐसी कौन सी आत्मा होगी, कौन सा व्यक्ति होगा जिसको अपने परिवार से मोह नहीं है, जिसको अटैचमेंट नहीं है? तो अगर ऐसा सिस्टम होता कि अटैचमेंट है तो अटैचमेंट के कारण आत्मा वहाँ रुकी रहेगी, तो फिर तो सभी रुके रहेंगे। किसको आज अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं, किसको अपने माता पिता प्यारे नहीं हैं, किसको अपनी पत्नी प्यारी नहीं है, किसको अपना पति प्यारा नहीं है,
आप खुद बताइए। ऐसे हर कोई ऐसा अगर सोच ले, हर आत्मा अगर ऐसी सोच ले, सबको अपना अपना परिवार प्यारा होता है, फिर तो वो आत्मा वहीं रुकी रहेगी और फिर तो वो कहीं दूसरा जन्म लेने के लिए जा नहीं सकती है। फिर तो अटैचमेंट वहीं से जुड़ा ही हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि 60 लोगों को अटैचमेंट है और 40 लोगों को अटैचमेंट नहीं था तो वो दूसरी जगह जन्म लेने के लिए चले गए। हर किसी को अपना परिवार प्यारा होता है और हर किसी को अटैचमेंट होता है। कोई मरना नहीं चाहता है। आज यहाँ कोई नहीं चाहता है कि मेरी मौत हो जाए, चाहे व्यक्ति कितने भी कष्ट भोग रहा हो, फिर भी वो ये नहीं चाहता कि मेरी मौत हो जाए। फिर भी उसको लगाव रहता है, अपनी बॉडी से भी लगाव होता है, अपने परिवार वालों से भी लगाव होता है, बच्चे परिवार जो भी हो उनसे लगाव होता है कि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहे। तो ये तो एक प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार सबको एक टाइम पीरियड मिला हुआ है और वो टाइम पीरियड पूरा करके और उस आत्मा को फिर जाना ही पड़ता है, अगली जगह उसको जाना है, क्योंकि उसका हिसाब किताब फिर अगली जगह से बना हुआ है। दूसरी बात, सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि आत्मा होती कैसे है। आपने कैसे देखा है कि ये आत्मा है? आत्मा तो अति सूक्ष्म होती है, वो तो हमें इन आँखों से देखने में ही नहीं आती है। आप किसको समझते हैं कि ये आत्मा है? वो तो इन आँखों से हमें देखने में नहीं आती है। डॉक्टरों ने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी वो आत्मा देखने में नहीं आती है। वो तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट होती है, जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, जो जैसे ही उसका शरीर छूटता है और वो शरीर छोड़ करके अगले शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। उसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। जिसको आप आत्मा समझ रहे हैं वो तो आत्मा है ही नहीं। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा बता दें कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से किसी के भ्रमण में मत पड़िए, या कोई आपको भ्रमित कर देता है कि पिताजी की आत्मा अटकी, आपकी वाइफ की, हस्बैंड की, बच्चे की, किसी की आत्मा अटकी हुई है, उसके कारण वो परेशान हो रहे हैं और वो आपसे कुछ पाठ पूजा तंत्र मंत्र विद्या के लिए कुछ लेते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसा नहीं होता है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है और उस आत्मा को जाना होता है तुरंत दूसरे गर्भ में जन्म लेने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि कुछ आत्माओं का बहुत ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट अगर है तो वो कुछ समय के लिए, हिसाब किताब उनका कोई बाकी रह गया है कुछ समय का। ऐसा नहीं कि वो 10 महीने तक हैं या साल तक हैं या 13 दिन तक हैं, नहीं। थोड़ा बहुत समय रहा हुआ होता है उनके लिए, वो तो थोड़े बहुत समय के लिए वो आत्मा रुक जाती है, वो तुरंत जन्म लेने के लिए नहीं जाती है। और थोड़ा वहीं परिवार के साथ, जैसे थोड़ा कोई बच्चे उसके छोटे हैं या उनको कोई लेन देन है, कोई हिसाब किताब है, या फिर जैसे कहीं कहीं ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं कि एक साथ जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और वो बच्चे उनकी मुसीबत में हैं, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आत्मा रुक जाती है। ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा देखने में आया है, आपको शायद पहले भी बताया था कि एक कार से जा रहे थे कुछ लोग, तो उनका कार का एक्सीडेंट हुआ, कार पलट गई, खाई में गिर गई। अब वो हस्बैंड वाइफ थे, एक छोटी सी बच्ची थी उनकी 4-5 साल की। तो क्या हुआ कि जो वाइफ थी वो निकल करके गाड़ी से जैसे तैसे वो बाहर आई, रोड पर आई। रोड पर लोगों को, माना जो भी वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तो उनको रोका। रात का टाइम था तो कुछ लोगों ने नहीं रोका, लेकिन एक किसी सज्जन व्यक्ति ने अपनी गाड़ी खड़ी की कि अकेली महिला है इतनी सुनसान जंगल में, तो कुछ ना कुछ मुसीबत में है। तो जब वो उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की तो वो लेकर के गई उनको कि मेरी यहाँ कार गिरी हुई है। वो आगे आगे वो चलती जाती, पीछे पीछे वो जाते हैं और देखती थी कि बच्ची मुसीबत में है, ऐसा उसने इशारा किया। तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे और उन्होंने देखा कि वो बच्ची तड़प रही है, बच्ची जिंदा है और अभी वो बच्ची नहीं मरी है। और जब उसने देखा पीछे मुड़ कर कि वो लेडीज़ कहाँ गई, तो वो दिखाई नहीं दी। और जब उन्होंने देखा कि वो वहीं पर मरी पड़ी हुई है, उसकी बॉडी वहीं पर फंसी पड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत अटैचमेंट जिनको होता है, तो थोड़ी देर के लिए तो आत्मा का जो हिसाब किताब कुछ रहा हुआ होता है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बाकी इतने दिन के लिए नहीं होता है कि कोई 10-10 महीने तक परिवार के बीच में रहे या ऐसा रहे, क्योंकि उसका हिसाब किताब पूरा हो चुका उस परिवार से, तभी उसका शरीर छूटा है और अब उसका हिसाब किताब अगली जगह बनना है और वहाँ उस आत्मा को जाना है।
और जो अटैचमेंट की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को, कुछ ही आत्माओं को अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट तो हर किसी को होता है, और ऐसा अगर होता तो फिर कोई नहीं जाना चाहता यहाँ से। सब अपने अपने बच्चों को, परिवार को देखते रहते कि ऐसा होता है, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बिना कैसे रहेंगे। नहीं, ये हिसाब किताब बराबर होने के बाद आत्मा को फिर अगली जगह जाना ही पड़ता है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो आप बिल्कुल भी उसके मायाजाल में भ्रमित मत होइए, क्योंकि आज लोगों को लोग बहुत भ्रमित करके और उनसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए पाठ पूजा, कुछ अनुष्ठान करेंगे कि आपकी आत्मा, आपके पिताजी की या किसी की भी आत्मा परिवार से जो है उनकी आत्मा भटक रही है, अटकी हुई है, अटैचमेंट है, तो उससे वो मुक्त हो जाए, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उसको दूसरा जन्म मिल जाए। तो इसके लिए बहुत सारे क्रियाक्रम लोग बता देते हैं, और मुझे भी बताए हैं लोगों ने कि ऐसे फंस भी चुके हैं कई बार कितने लोग, और उनसे पैसा भी ले लिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, और वास्तव में होता भी कुछ नहीं है। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो आत्मा अपना भाग्य लेकर के, अपना कर्मों का हिसाब किताब लेकर के गई है, और जो भी उसके साथ होगा तो वो अपने अपकर्मों के अनुसार ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। और इसके लिए गरुड़ पुराण में भी कुछ बातें सख्त डिटेल से लिखी हुई हैं। तो लेकिन होता क्या है कि गरुड़ पुराण पहले ही पढ़ना चाहिए, पहले लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मृत्यु के बाद लोगों को सुनाते हैं, या फिर उस टाइम पर सुनाते हैं जब मृत्यु बहुत नज़दीक हो। तो उस टाइम पर तो ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की कि जैसे गरुड़ पुराण सुना रहे हैं तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में गरुड़ पुराण सुनाया जाता है तो उस टाइम पर तो उसका जो जीवन काल चक्र होता है वो रिपीट होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया, किसके साथ क्या क्या किया, आगे की मेरी यात्रा कैसी होगी, वो सब कुछ रिपीट होता रहता है। तो जो वो सुना रहे हैं गरुड़ पुराण, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है उसके ऊपर। या फिर जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद सुना रहे हैं, तो मृत्यु के बाद तो वो आत्मा चली गई है, अब उसको आप क्या सुनाएंगे? अब वो क्या, उस आत्मा के साथ अब तो कुछ होने वाला नहीं है। उसने तो अपने जीवन में जो भी किया है बस उसको उसका फल मिलेगा, वही होगा, बाकी और कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो कहने का भाव, गरुड़ पुराण पहले पढ़ना चाहिए, पहले सुनना चाहिए अपने जीवन काल में, और उसको सुन करके अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। जो उसमें सजाओं का वर्णन किया गया है तो वास्तव में वो सजाएं यहीं पर मिलती हैं, और इसीलिए उसमें वर्णन किया गया है कि व्यक्ति इसको पढ़ करके, इन कथाओं को गरुड़ पुराण की सुन करके और अपने जीवन काल को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, तो उनको आगे चल करके किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर गरुड़ पुराण दो स्थिति में सुनाया जाता है कि जिसकी एक तो लास्ट स्टेज होती है तब सुनाया जाता है, या फिर किसी की मृत्यु हो गई तब सुनाया जाता है। अब दोनों स्थितियों में क्या होता है कि जो गरुड़ पुराण सुनाने वाले आते हैं वो इस भाव से सुनाते हैं कि हमें सुनाना है, इनको सुनाना है, हमें बुलाया गया है, हमें गरुड़ पुराण सुनाना है, और जो एक खटिया पर लेटा हुआ व्यक्ति है इसके लिए सुनाना है। और जो और परिवार के लोग बैठे रहते हैं तो वो भी यही सोचते हैं कि गरुड़ पुराण इसके लिए सुनाया जा रहा है, वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए सुनाया जा रहा। और जो खटिया पर लेटा है उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना वो सुनना चाहता है ना समझना चाहता है, बस ऐसे ही सुना करके व्यक्ति बस चले जाते हैं। और उस स्थिति में जब सुनाया जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब किसी की मृत्यु हो गई उसके बाद सुना रहे तो भी लोग यही समझते हैं कि जो आत्मा चली गई है उसी के लिए सुना रहे, उसके कल्याण के लिए, उसकी मुक्ति मोक्ष के लिए गरुड़ पुराण सुनाया जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमारे लिए भी है सुनने वाले या सुनाने वाले, इसलिए उन चीज़ों का किसी के ऊपर कोई इतना असर ही नहीं होता है, और व्यक्ति को जो मन आया सो जो करते रहते हैं, अत्याचार पापाचार कुछ भी वो करते रहते हैं। और एक भाई ने एक बार कमेंट किया, उन्होंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया, कॉल भी किया था, बात भी की, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में जब कोई आए, कोई जानकार होंगे, तांत्रिक कोई होंगे, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे पिताजी की
जब माना उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने शरीर छोड़ा और वो अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए, वो तांत्रिक थे जो आए, उनके कोई रिलेशन में होंगे, तो वो कह रहे थे कि मुझे तो आपके पिताजी की आत्मा दिख रही है, ये घूम रही है, यहाँ बैठी है, ये कर रही है, मैं उनसे देख सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, ये है वो है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर इतनी सब कुछ स्पष्ट चीज़ें आज किसी को अगर समझ में आ जाएं और आज अगर ऐसी दिखने लगें, तो आज दुनिया में जो इतने केस हो रहे हैं, आज किसी को पता नहीं चलता है भाई, किसी को कोई मार देता है, किसी का मर्डर हो जाता है, फिर कितनी सारी कोर्ट कचहरी होती हैं, है ना। तो अगर इतने जानकार लोग हो गए हैं, तो फिर तो वो उनसे पूछ सकते हैं ना, उनको बुला करके उनसे पूछ सकते हैं कि भाई, उनकी आत्मा से बात कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, किसने आपको मारा है, कहाँ ले जा कर के कैसे मारा है। तो आज वो सारी चीज़ें सब कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। आज इतने कोर्ट केस सब बंद हो जाएंगे, वही उनको बुला करके पूछ लेंगे कि भाई आप आत्मा को बुलाओ, आपको आत्मा दिख रही है, और आपको बता देंगे कि क्यों मारा गया है, कैसे मारा है। आज कितने माना जैसे कोई वाइफ सुसाइड कर लेती है, उनके परिवार वाले कहते हैं कि नहीं ससुराल वालों ने मार दिया है, या और भी इतने सारे केस आ जाते हैं, कोई किसी को मार देता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर तो वो बुला करके उनसे बात कर सकते हैं ना उसकी आत्मा से, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, सारी जड़ ही मिल जाए कि आखिर है क्या। अगर ऐसा होने लगे तो आज तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर बात कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो तो सिर्फ लोग किसी किसी को भ्रमित कर देते हैं, और आत्मा का तो अति सूक्ष्म रूप ही है, और वो ऐसा देखने में नहीं आता है कि कोई भी हो, कहीं भी हो, और किसी का भी हो। अगर आ सकता है, देख सकते हैं, तो सबके लिए देख सकते हैं। एक का ही क्यों, किसी किसी का ही क्यों, हर किसी का देख सकते हैं, हर किसी से पूछ सकते हैं। और आज दूसरी चीज़ ये भी होती है, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई कोई जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर थे, कोई बड़ा व्यक्ति था, पैसे वाला था, तो उनके कोई अचानक एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर मौत हो गई, कुछ भी हो गया, तो कई लोगों को ऐसा है कितना उन्होंने उधार पैसा दिया था, किसको दिया था, क्या था, तो वो तो सारी चीज़ें फिर उनसे पूछ सकते हैं, क्या क्या हुआ था उनके साथ, कैसे क्या हुआ है, लाइफ में क्या होना है, तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की बातें होती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम बना हुआ है, ये यूनिवर्स का नियम बना हुआ है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और ना ही होती है। ये हमारा जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, जहाँ हमने जन्म लिया है, वो टाइम पीरियड वहाँ पर पूरा किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, और उस आत्मा को अगली जगह जन्म लेने के लिए जाना है, और वो आत्मा चली जाती है, और फिर उसका वहाँ दूसरा जन्म हो जाता है, और वहाँ से उसका हिसाब किताब उस आत्मा का जुड़ जाता है, उसका कार्मिक अकाउंट वहाँ से होता है। बाकी आपको और किसी भी प्रकार के कोई भ्रम माया के जाल में आपको नहीं पड़ना है। इसके लिए अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए हो, या कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी के मन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।